जो संबंध बने हैं संबंधों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए। संध्या को जन्म मिला, सुंदर बहुत थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने कुदरती डाली, दुखित हो गई, वन में पहुंची, वन में जाकर उसने तप, वशिष्ठ जी ने उसे मंत्र दिया, भगवान महादेव के लिए उसने तप किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वरदान मांगिए, तो क्या कहने लगी, आंख में आंसू, कहने लगी जैसे ही मैंने जन्म लिया तो छोटी उम्र में ही मैं सुंदर तो थी ही, सब लोग मुझे कुदृष्टि से देखने लगे, तो मैं आपसे वरदान में मैं मांगती हूँ कि जब बच्चों का जन्म हो तो उनके अंदर काम भावना ना हो। ये संध्या ने महादेव से वरदान मांगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बात। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा, तो जन्म से लेकर के कुछ वर्षों तक किसी भी बेटा बेटी के हृदय में काम वासना नहीं आती, ये संध्या ने वरदान में मांगा था। दूसरे वरदान में बड़ी अद्भुत बातें बताई गई हैं कि पुरुषों से नारी को सौंदर्य ज्यादा, क्योंकि पुरुष सुंदर कम है तो भी उसकी शादी हो जाती है, लेकिन नारी में सौंदर्य कम है तो उसके लिए अच्छे घर बर को ढूंढने में बड़ी दिक्कत। इसलिए ग्रंथ कहता है कि धरती पर मात्र शक्ति जितना सौंदर्य लिए हुए है, पुरुषों को उतनी सुंदरता नहीं है। ये संध्या ने वरदान में मांगा। एक और वरदान अद्भुत मांगा है, वो बड़ा दिव्य। वो वरदान क्या है कि सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह न, अपने गोत्र के साथ, बहू और सास का एक ही गोत्र नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं, सास और बहू के मायके का एक ही गोत्र नहीं होना चाहिए, इस ग्रंथ में लिखा है। यदि ऐसा हुआ है तो आने वाले समय में वंश वृद्धि रुक जाएगी। ये संध्या ने, ब्रह्मा की मानस पुत्री ने मांगा। भगवान शंकर ने कहा ये परपाटी बनेगी, एक गोत्र में कभी कोई विवाह नहीं, सा वर्णन है। तो ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, बातें तो बहुत है, भले ही 1 घंटा गृहिणी छोटी हो पुरुष से, पति की आयु कम, यदि स्त्री की उम्र ज्यादा है पुरुष से, तो पद्म पुराण के अंतर्गत 5 कारण बताए हैं बूढ़े होने के। उसमें क्या क्या कारण बताया है, बासा भोजन करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा लंबी यात्राएं करने वाले लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ठंडी चीजें खाने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ठंडी चीजें खाने वाले लोग बहुत जल्दी वृद्ध बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा ठंड मत खाया करो। और एक चौथा कारण बताया गया है, कहा गया है कि अपने से बड़ी स्त्री के साथ संध बनाने वाले लोग भी बहुत जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ग्रंथों में भी तो परपाटी बनेगी। हमारी बात को ऐसे ऊपर से न उड़ा देना, भले ही नारी 1 घंटा छोटी हो, पुरुष से, पति से पत्नी की आयु कम होनी चाहिए, ऐसा हमारा। तुम ताली बजा लो, इन्हें तो बजानी नहीं है। एक एक बात बड़ी अनमोल है, बिना मूल की अनमोल बात। तो एक गोत्र के साथ विवाह नहीं की, देर लग जाए कोई बात नहीं, सगोत्र के साथ विवाह। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। तो भगवान महादेव की स्तुति इस देवी ने करी रुद्राष्टक के द्वारा, जो बाबा तुलसी ने रामायण में रुद्राष्टक लिखा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये रुद्राष्टक संस्कृत में, इससे महापुराण में ब्रह्मा की पुत्री संध्या ने रुद्राष्टक गाया है। भगवान महादेव, रुद्राष्टक का पाठ करने वालों को हार्ट अटैक, रात को बड़ी अद्भुत नींद आती है। सुबह जगो गोपी गीत का पाठ करो, रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करो, आनंद हो जाए, बड़ा अद्भुत। से महापुराण में इस रुद्राष्टक का वर्णन है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। ये तो रामायण का रुद्राष्टक है, लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में भी रुद्राष्टक का वर्णन संध्या ने किया। उत्पन्न मात्रां दृष्टाम, उन्होंने सबको उत्पन्न करने वाले, सबको लय करने वाले हे प्रभु आप हैं, आपके चरणों में ये दासी बंधन प्रणाम करती है, प्रभु हमारा बंधन प्रणाम। उसमें पूरा स्तुति है, समर्पण है। तो भगवान ने कहा एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और 12 साल हो गए हैं, यज्ञ की पूर्णावती नहीं हुई है, तुम उनके यज्ञ में प्रवेश कर। संध्या ने उनके यज्ञ में प्रवेश किया, इधर पूर्णावती हुई। पूर्णावती के बाद श्रवा के द्वारा आग कुरेदी जाती है, भस्म माथे पर लगाने की। जैसे महात्मा ने अग्नि कुरेदी तो एक झुलसती हुई बेटी उसमें दिखाई दे गई, जिसने प्राण छोड़ दिए थे। महात्मा मेधा तिथि ने उस बेटी को बाहर निकाला, जल का जैसे छिड़काव किया तो उसका कायाकल्प हो गया और वो बालिका जिंदी हो गई है। वही थी संध्या, दूसरा जन्म उसका हो गया और उसका नाम रखा गया अरुंधति। और अरुंधति का कन्यादान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता आए और संकल्प का जल जैसे ही जमीन में छोड़ा, जो पवित्र नदियां धरती पर प्रकट हो गई। वो जैन में
जो माता क्षिप्रा बहती है वो इसी संकल्प के द्वारा प्रकट हुई है। भगवान ने स्वयं संकल्प किया विवाह के कन्यादान का, और यह विवाह श्री वशिष्ठ मुनि के साथ में किया गया। माता अरुंधति का विवाह महात्मा वशिष्ठ के साथ किया गया। तो ऐसी ये बड़ी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन किया गया है। विधाता ब्रह्मा ने अपने अंगूठे से एक बेटा पैदा किया जिसका नाम था दक्ष, और दक्ष को ये कहा कि तुम्हें एक बेटी को दक्ष प्रजापति ने बहुत ज्यादा तप किया, भारी तप किया। आज अंबर आकाश में स्वयं भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। 8 भुजा लिए हुए मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और कहा, हे प्रजापति दक्ष वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमसे जो मांगोगे वही हम देंगे। नमस्तोभ्यम महिषानी नमस्तोभ्यम। हे देवी, मांगने में शर्म लग रही है, कैसे? कहा, लाज त्याग करके मांगिए, क्या चाहिए? कहा, तुम जगन्माता हो और तुम्हें हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, आप हमारे घर में हमारी बेटी आके तो माँ भगवती जगदम्बा ने क्या कहा? माता जगदम्बा ने कहा, मैं तुम्हारी कन्या तो बन जाऊंगी, यदि तुमने मेरा अपमान किया तो तुम्हारी देहली पर ही प्राण छोड़। और जिस बाप के घर में कन्या की मौत हो उस पिता के लिए इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं सकता, इससे बड़ा पाप नहीं। बेटियों को विवाह कर ससुराल भेजते हैं, पिता के घर से डोली निकलना शुभ है, लेकिन पिता के घर से बेटी की अर्थी निकलना ये एक पिता 10-10 हाथी पाल सकता है, एक पिता बेटी को घर में रखे। कई कारण है। स्वयं माता भगवती कहती है कि यदि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हारे घर में ही प्राण छोड़ दूंगी, तुम्हारे सिगरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। दक्ष ने कहा, हे माता, ये गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो कहा, तो अपनी पत्नी को कह दो वो तब करे, क्योंकि तपस्या के बिना अच्छी औलाद का जन्म नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम था असकनी। असकनी ने भी बड़े लंबे वर्ष 100 साल तक उसने तप किया। जब उस तपस्या के 100 वर्ष पूरे हुए, आज स्वयं भगवती जगदम्बा बेटी बन करके माता असकनी की गोद में आकर के खेलने लगी। आकाश से दंदमिया फूलों की वृष्टि हुई और यहाँ देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने पहला नाम रखा काली, माँ का नाम रखा काली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः काली। जिसका नाम लेने से काल भी अपना चाल बदल दे, वही नारी के 9 रूप हैं, उसमें महाकाली